नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित पूस की रात कहानी का सारांश देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित पूस की रात कहानी का सारांश। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात सन 1931 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद जी ने पूस महीने की कड़कड़ाती ठंड रात के समय का वर्णन किया है। पूस महीने की कड़कड़ाती ठंडी में गरीब किसान रात में किस तरह अपनी फसल बचाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ठंडी से स्वयं को बचाने की कोशिश में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसका यथार्थ चित्रण किया है। पूस की रात कहानी में सहना नामक व्यक्ति हल्कू के घर पैसे मांगने आता है। हल्कू, जो शरीर से भारी भरकम है, वह अपनी पत्नी से रखे हुए 3 रुपये मांगता है। पत्नी मुन्नी देने से इनकार कर देती है कि वह कंबल खरीदने के लिए रखे हैं। पूस की रात में हार अर्थात खेतों की रखवाली करते समय वह कंबल काम आएगा। हल्कू कहता है, यदि पैसे नहीं दिए तो गाली खाना पड़ेगा, और वह खुशामद करके मुन्नी से पैसे ले लेता है। मुन्नी कहती है कि खेती करके कोई फ़ायदा नहीं, दिन भर मेहनत करो और फसल आने पर लगान चुकाओ। इससे तो अच्छा मजदूरी करके पैसे कमाओ और किसी की धौंस भी नहीं सुननी पड़ती। पूस की कड़कड़ाती रात में ऊख अर्थात गन्ने के पत्तों से मढ़ई बनाकर बांस की एक खटिया बिछाकर हल्कू खेत की रखवाली करने लगता। साथ में उसका संगी कुत्ता जबरा भी उसके साथ आ जाता है। कड़कड़ाती ठंडी के कारण कुत्ता रात भर कूकू करते रहता। कड़कड़ाती ठंड के कारण हल्कू को भी नींद नहीं आती। हल्कू जबरा से कहता है कि कड़कड़ाती ठंडी में वह यहाँ क्यों आया। जबरा को लगता है उसकी कूकू के कारण हल्कू सो नहीं पा रहा। हल्कू जबरा को उठाकर पेट से चिपकाकर सो जाता है और जबरा से आने वाली तेज दुर्गंध भी उसे अच्छी लगने लगती। उसी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण ठंडी बहुत तेज बढ़ जाती और हल्कू को नींद नहीं आती। हल्कू आसमान में देखता है, अभी दिन निकलने में एक पहर बाकी है। हल्कू पास के बगीचे में जाकर सूखी आम की पत्तियां जमा कर अलाव जलाता है। उसकी गर्मी से हल्कू को राहत मिलती है। उतने में जबरा के भौंकने की आवाज़ आती है, जैसे खेत के आसपास कोई जानवर है। हल्कू को लगता है कि उसका भ्रम है। थोड़ी देर बाद हल्कू को फिर लगता है कि खेत में कोई चर रहा है। हल्कू इसे नज़रअंदाज न कर खेत की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है। हल्कू खेत की तरफ न जाकर वापस अलाव के पास आकर बैठ जाता है। अलाव की आग बंद हो जाने पर भी हवा के झोंके से वह हल्की हल्की जल उठती है और गर्मी देती है। जबरा के लगातार भौंकने की आवाज़ आती है। हल्कू अलाव के पास वहीं चादर बिछाकर सो जाता है। नीलगाय
उसकी अच्छी खड़ी फसल को चरकर बर्बाद कर देती है। सुबह होने पर मुन्नी हल्कू के पास आकर कहती, तुम यहाँ सो रहे हो और फसल बर्बाद हो गई। हल्कू अपने आप को बचाने के लिए कहता है, रात में पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मरते मरते बचा। मुन्नी कहती है, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू खुश होता है कि उसे ठंड में खेत में सोना नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रेमचंद जी ने गरीब किसान को किस तरह से कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे खेत में ठंड का सामना करना पड़ता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, इसका यथार्थ वर्णन किया है। इस कहानी में किसानों के आर्थिक शोषण एवं समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य दर्शाया गया है। पैसे वाले लोग कड़कड़ाती ठंड में गरम रजाई और गद्दे से अपनी ठंडी बचा लेते हैं, लेकिन गरीब किसान के पास जो जुड़े हुए पैसे होते हैं उससे वह स्वयं को बचाने के लिए एक कंबल भी नहीं खरीद पाता। बचाए पैसे उसे महाजन को दे देने पड़ते हैं। तो यहाँ हमने पूस की रात कहानी देखी, जो आपको अवश्य पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।